बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ इज़्ज़त खान, आप देख रहे सूकी टीवी और मेरा मेहमान है मलक नवाज सूकी साहब। तो आप ज़रा देख लें पहला ये छोटा सा वीडियो, उसके बाद हम अपना गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बाराकऊ का जो बाईपास है उसके जनाब ये पूरा एक हिस्सा बैठ चुका है। ये मशीनरी देखिए, और ये शहबाज शरीफ साहब को बहुत जल्दी होती है कि मैं तख्ती लगाऊं, इफ्तिताह करूं। ये देखें, ये बाराकऊ से जो बाईपास बना है अभी चंद माह ही हुए हैं और ये हालत है। आगे अच्छा चौकी साहब, आपने देख लिया। बात ये कि जहाँ मेरा मालूमात है, आप वारफान मौलाया बेताशा कामों पर आपका अबूर है, वो फिर किसी वक्त बात करूँगा। लेकिन ख़ास तौर इस्लामाबाद का जब मैं देख रहा हूँ, आपके अलावा मैंने किसी पुल, किसी सड़क, किसी मेट्रो, किसी ख़राबी, किसी बर्बादी, किसी जगह, किसी कड़े को, किसी और बंदे का वीडियो नहीं देखे। आप इन चीज़ों के पीछे फिर रहे, और मैं कहता हूँ ये बिल्कुल आप कार खैर करते, ये इस्लाह करते, और ये हमारा कौम और मुल्क और ख़जाने का जो पैसा है एक पैसा में इकट्ठा करते वो लगाते। कई मैं देख रहा हूँ वापडा का पुल 3 फुट ज़मीन से ऊपर कटा हुआ है, वो दिखा रहे। कभी किधर जनाब ढकना नहीं है, बंदे गिर रहे, वो दिखा रहे। कभी जनाब वो गला जो है ना काट रहे तार, वो दिखा रहे। कभी जनाब मेट्रो गिर रहे, अब वो दिखा रहे। कभी मेट्रो से पानी निकाल रहे, वो दिखा रहे। 1-2 दफ़ा बरकाऊ वाला पुल पर भी आपने कहा दराड़े पड़ गए, ये वो। और वो बात जो है ना जो दिखाए, वो आपके बात 100% सही भी होते हैं। लेकिन आज मेरे नाजरीन को बता दो कि ये हम वैसे बेंच के आगे बीन बजाने वाले बात करते हैं, तो इस पे मेरा नाजरीन को जरा बता दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाला, ये जो आप जगह देख रहे थे ना, जी जी जी, इस पे मैंने 3 स्टोरियाँ की है। बिल्कुल। जब सबसे पहली दफ़ा ये गिरा है, 3 बंदे इसने मौका पे मतलब मरे हैं लोग, वो बेचारे शहीद हुए हैं जो मजदूर। तौबा। मरे ज्यादा हैं लोग के बाद में कहते रहे, लेकिन ये 3 जो है ना इन्होंने सामने लाए हैं। बाकी कानून है 30 में से 3 दिखाओ, अब जो भी था। मैं मौके पे गया लाला, ठीक, और इन्होंने फट कह दिया कि ये ट्रक रात को लग गया पुल को। अच्छा, भूसे वाला कोई ट्रक था यार। आज मैं साहब को काटता हूँ, ट्रक गिरेगा, हाँ, ट्रक लगेगा। हाँ। देखो यार, पुल ब्रिज जो भी चीज बनाते हाँ, उतना सख्त बनाते कि उसका ट्रक गिरे, मिसाइल गिरे, वो बचत करे। कंस्ट्रक्शन हो रही थी, पुल मतलब कॉलम भर रहे थे। लाला, मुझे दुनिया में कोई जगह बता दे, दुनिया में कोई जगह बता दे इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो और गत्ते वाली फट्टी से एक शटरंग की हुई हो। गत्ते वाली वो बूरा, वो बूरे से जो नहीं, उसको प्रेस वुड कहते हैं। एक तो लकड़ी होती है ना, अगर उसका भी कर देते तो कोई मसला नहीं था। ये एक भूसा जब दबा के ना, तो ऊपर से वो शील्ड लगी होती है, वार्ड बोर्ड जो होता है वो प्रेस वुड बोर्ड लग जाता है तो खत्म हो जाए। अब उसका इन्होंने शटरंग लगाई हुई थी। मैंने पहले दिन दिखाया है, और सारे उसके कॉलम भूखे थे। भूखे का मतलब कि जब वो फटियां लगी हुई हैं, वो जगह छोड़ते हैं, वो उसमें देखे सरिया होता है। अब एक तो सरिया है, दूसरा इन्होंने सीमेंट कम डाला हुआ था। जब सीमेंट कम डालता है तो वो बजरी ज्यादा रहती है, उसमें देखा ना वो दाने बाहर नजर आते हैं। फिर उन्होंने बाहर से मतलब उसको लगाया, मतलब उसको सीमेंट लगाया। पहला वो मिक्स सही नहीं करते, फिर इसको वाइब्रेटर होता है, वाइब्रेटर अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। फिर जब वो मैंने स्टोरी बनाई तो फिर मैंने दूसरे कॉलम जो थे उनको दिखाया कि भाई ये फिर गिरेगा। हफ्ते बाद फिर गिर गया। अच्छा, उसमें सजा किसको मिली? ट्रक वाले जो कश्मीर जा रहे हैं, मरी जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ तक। कश्मीर वाला रोड था ये। अच्छा, इधर फिर इस्लामाबाद क्लब के सामने पता नहीं पूरा मरी रोड भर गया जी। ट्रक उन्होंने रोक लिए। मैंने फिर उधर प्रोग्राम किया कि भाई ये ट्रक वालों का काम नहीं था, ये इन्होंने अपनी गलती थी। और आज भी जाके सीडीए में वही मेरे वाली रिपोर्ट आई। मुझे एक मेंबर ने कहा था कि सोकी साहब आपकी वीडियो देखी, वही रिपोर्ट आई जो शटरंग वाली थी, मतलब गलत हुई। फिर उसके बाद तीसरी दफ़ा जब वज़ीर आज़म ने इफ्तिताह किया, रात को सुबह मुझे बंदे ने बाराकऊ से कॉल की कि सोकी साहब आपके मतलब की स्टोरीज रखाओ। अब मैं गया हूँ लाला, खुदा की कसम खा कहता हूँ, उसी रात इन्होंने जब ऊपर वो किया तो वो सारा ऊपर से टूट गया। अब इन्होंने रात को मशीनों से खुरच के रात को डाल के ऊपर से लोग फिर रातों रात इन्होंने निशान लगाए। अब जो सेफ्टी थी ना, मैंने वो सेफ्टी के साथ वो रखे होते ब्लॉक साइड वाला कि गाड़ी नीचे न जाए, वो टूटे हुए पड़े थे। और रातों रात इन्होंने ऊपर रंग मारते रहे, और सुबह जनाब मन तख्ती कुशाव हो गई जी। उसको छोड़ दें लाला। सबसे बड़ी बात, कितना नाकामी की बात है, मैं आपको बताऊं कि सिर पकड़ के बैठ जाऊं। अब देखें कि इतना मेरे ख्याल में
6 अरब का के 6.25 अरब का वो प्रोजेक्ट था। अब मुझे पूरे फिक्र याद। एक छोटा सा आपका इल्म में इजाफा कर लो मुझके, ये जिस तरह काम देते हैं ना ठेका, हाँ तो इसका ही PC1 बनते हैं। सुनो, हाँ। PC1 जब बनते हैं ना, उसमें कम से कम हजारों सैकड़ों सैने ठेकेदार का हाँ। और उस अफसर का होता है, ऊपर वो सब कुछ लिखो, लेकिन पढ़ता बाद में कोई नहीं है। वो NLC ने बनाया। अच्छा, NLC ने सारे जितने बनाया NLC ने बनाए हैं। जाहिर है बदमाश कंपनी अच्छा है। ठीक है जी। उसके बाद अगला तोहफा क्या मिला है आवाम को, जैसे वो उसके अब पता है इनको कि ये गिरेगा, भारी गाड़ी भी नहीं चढ़ने देते, मोटरसाइकिल भी नहीं चढ़ने देते। हुआ क्या कि जब इन्होंने देखा है कि ये तो नाकाम है, इन्होंने 6-10 बंदे इस साइड पे बैठा दिए, कुछ ट्रैफिक वाले और कुछ पुलिस वाले, वो भी आवाम के पैसे टैक्स से वो बंदे बैठा दिए इन्होंने कि भाई ट्रक नहीं जाने देना जी, ऊपर मोटरसाइकिल नहीं जाने देना। 10-12 बंदे मरी साइड से जब पुल पड़ता है ना, तो उधर नाके लगा दिए इन्होंने। यार यकीन मानिए, लोग अब सीधे आ रहे हैं, कोई उधर से रोक रहा है, इधर मोड़ रहा है। एक्सीडेंट जो है वो किसी शुमार में नहीं है। ये लोगों को सहूलत के वजह हजाब में डाल दिया। वो साहब। अच्छा अगली सुनो लाला, मेरी बात सुने। 4 स्टोरियां मैंने, ये रावल डैम, ये जो टोकरी चौक वाला बना है रावल डैम के सामने, जब से बना है इसका जनाब मन, कभी वो साइड बैठ जाती है, कभी वो बैठ जाती है, कभी उधर से पानी निकाल रहे हैं, वो दिखाई हैं। उससे आगे चले जाओ जनाब, ये जो सौ के पास है, ये जो हाई कोर्ट पुराना है, इस्लाम है, क्या नाम है, पंजाब वाला, उधर भी वही हालत रही। सुना है कि कंपनी एक ही लगी रही है। उसके बाद 9 मजदूर बताया जनाब कि ये जो पुराना हाजी कैंप के सामने मरी रोड, मरी से सॉरी पेशावर से जो पिंडी को रोड आता है, ये जो इधर बना रहे हैं हाजी कैंप के साथ, 9 बंदे भी मार गए। मैंने देखा कि अल्लाह पर यकीन मानिए, काम वो हो रहा है ना जो यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसको भी छोड़ देते हैं। ये E9 जो गुरुड़ा के मार्कियों के सामने जो बना है, F10 और E9 के दरमियान में बना है। बिल्कुल E11 E11 बिल्कुल। मैं सुबह मुझे बंदे की कॉल आई, तस्वीरें भेजी हैं कि सूकी साहब ये पुल गिर गया। ये मतलब आप यकीन मानिए, उधर से वो तरकोल लोग उसको कारपेट करके ला रहे थे, रात को बारिश हुआ है, वो नीचे से सारा मिट्टी निकल गया। भाई खुदा की कसम खा कहता हूँ लाला, सूखी मिट्टी कहीं से खोद के डाल के तो आगे पत्थरों की चुनाई कर रहे थे। अब रात को जब बारिश आई है तो वो रुक, और वो फिर गुरेगा। खैर मैं जब बना रहा हूँ तो मुझे दुख ये हुआ है, एक बंदे ने बड़ी कैप डाली हुई आ गया। अब मैं देख रहा हूँ कोई बोर्ड भी कोई नहीं है, तो बंदा बड़ा बाबू आ गया है, आप कौन है जी? मैंने कहा जी क्यों? तो मैंने कहा मैं तो ये कहते किस हैसियत से ये बना रहे हो? अब मुझे रोब झाड़ना शुरू हो गया। मैंने कहा जी मैं तो इस तरह से हूँ, आप कौन है? कहता है मैं इधर का इंजीनियर हूँ। मैंने कहा जी चलो अच्छी बात हो गई है, तो आप ये बताएं कि जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है? कहता है नहीं, ये टाइम पीरियड होता है। वो मैं कहा भाई साहब टाइम पीरियड क्या होता है, आप ये बताएं कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है? तो उसने मेरा कैमरे को छीनने की कोशिश की। बहरहाल खैर इतने में और लोग भी आए हैं, मैंने वो फुटेज चलाई। लाला ये निज़ाम दुनिया का ये ठीक हो ही नहीं सकता, ये नहीं ठीक हो सकता। क्यों? इस मुल्क का निज़ाम पक्का ही जनाब मलक साहब हो गया। टाइम बहुत कीमती है जी। कैमरे वाला इशारा करते हैं इस पे फिर प्रोग्राम ये ठीक ये चीज इसलिए नहीं होता कि हमारा नियत में पतूर है, बिल्कुल हमने इसमें हिस्सा लेना होता है। हाँ। 100 में से 55% लेते हैं। हाँ, जो भी तो इजाजत लेते हैं। हाँ। चूँकि टीवी को देखने वालों को इजाज़त चाहता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ज़िंदगी रहा तो इस पर दोबारा इंशाल्लाह फिर आपको सर तफसील से प्रोग्राम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल करो। इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफ़िज़।